श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी उपासना कर रहे हैं उस उपासना में आप आगे बढ़ेंगे। आपके भीतर विश्वास दृढ़ होगा। आपको बस ये बात समझनी है कि भगवान का नाम जब आपने आरंभ किया और अभी आपका भाव दृढ़ नहीं हो पाया, तब तक कोई अनुकूलता या प्रतिकूलता आ गई, या ऐसी कोई शारीरिक परिस्थिति आ गई, कोई कष्ट आ गया, या कोई इतना आनंद का, खुशी का कोई क्षण आ गया, या कोई सांसारिक ऐसा लाभ हो गया जहाँ पर हम उस भाव में इतना तन्मय हो जाते हैं कि हमारा नाम जब छूट जाता है। ध्यान रखना, जब भी ऐसा आपके साथ हो वहाँ पर आपको व्याकुल हो जाना चाहिए, उदास हो जाना चाहिए। ये बहुत ही पॉइंट की बात है और इसे आपको समझना होगा। अगर वहाँ पर आप उदास हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, तो आप पर नाम की कृपा होने लगे। ये भगवान नाम इतना पवित्र होता है कि ये सबकी जिह्वा पर आता नहीं है। आप देखेंगे, ये जितना आपका अंतःकरण पवित्र होगा उतना ही वो नाम को पकड़ने लगेगा। आप ध्यान से सुनेंगे, मलिन अंतःकरण में नाम जप ठहरता ही नहीं। इसके लिए हमें रोना होगा। रोने का मतलब है जब भी आपका नाम जप छूटे, जैसे कोई शारीरिक ऐसा कष्ट आ जाए, कोई इतनी प्रतिकूलता आ जाए जहाँ पर उस भाव में हम इतना तन्मय हो जाए कि नाम जप हमारा छूट जाए, तो वहाँ पर हम ये ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमारा नाम जब छूटा है और जिस समय हमें याद आया है उस समय हमें व्याकुल हो जाना चाहिए, बहुत पश्चाताप करना चाहिए। जितना आप व्याकुल होंगे, जितना आप उदास हो जाएंगे कि हमारा नाम जब कैसे छूट गया इतना अभ्यास करने के बाद भी, उतनी ही आपको भगवान नाम जप की कृपा मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना। नाम जप बहुत ही पवित्र है और आपके भविष्य का निर्माण करने वाला है, ये ध्यान रखना। अभी जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जैसा भी आपका स्वभाव बना हुआ है, जैसी आपकी आदतें हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, ये सब कई जन्मों का एक स्वभाव बना हुआ है, उसके अंतर्गत ही आप कर रहे हैं। अब उसमें से देखेंगे कि कितना धर्म के अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है। जो प्रतिकूल है वो निश्चित ही फंसाने वाला होता है। जो पाप चरण होता है, जिनको शास्त्र मना करता है, वो जो हमारी आदतें हैं, वो जो हमारी गलतियां हैं, वो जीव को नीचे ढकेलने वाली होती और फंसाने वाली होती, मोह से ग्रस्त करने वाली होती। इस बात को समझना होता है। पुण्य कर्म पवित्र करते हैं जीव को। फंसाने वाले तो दोनों ही हैं, पाप भी है, पुण्य भी है, क्योंकि पुण्य का भी फल मिलता है। लेकिन भगवान नाम जप करता हुआ पुण्य करता है तो वो पुण्य फंसाने वाले नहीं होते हैं। उसका अंतःकरण और निर्मल होता चला जाता है और भगवान नाम जप में लगता चला जाता है। इस बात पर आप ध्यान देंगे।
तो जितने भी हमारे शास्त्र विरुद्ध आचरण हैं उन पर अगर आपको नियंत्रण करना है तो आपको नाम जप बढ़ाना ही होगा। और आप देखेंगे कि जो भी गलत आचरण होते हैं वो कोई भी जीव हो उसे अशांति, भय, क्रोध, चिंता ये देते ही हैं। आप देखेंगे प्रकट में भी कोई भी व्यक्ति हो और वो पापाचारी हो, दुराचरण करने वाला हो, तो आप देखेंगे उसे अशांति घेरे रहेगी। एक मिनट भी उसका चित्त स्थिर नहीं रह सकता। और वही अगर कोई धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है, धर्म से चल रहा है, तो आप देखेंगे वो बिल्कुल निर्भय होगा, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होगा। ये आप प्रकट में देख लें। तो हमें उस स्वभाव में जो हमारे गलत कर्म हैं, जो गलत आदतें हैं, उनके विरुद्ध ही लड़ना होता है। और ये आप तभी लड़ सकते हैं जब आपके पास आध्यात्मिक बल होगा। नहीं तो ये इंद्रियां, ये मन जो कई जन्मों से उन विषयों को भोगता हुआ आ रहा है, जिसने वो स्वभाव बना दिया है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, बिल्कुल शांति नहीं है। आप देखेंगे कोई भी आप भोग भोग के देख लें, सभी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर लें, लेकिन आपको शांति बिल्कुल नहीं मिल सकती। शांति सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन में है। भजन करके जब हम निर्मल होते हैं तब हमारे हृदय में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। कुछ ना होने पर भी मन प्रसन्न होता चला जाता है। एक अद्भुत शांति हृदय में बढ़ती चली जाती है। जब भीतर से प्रसन्नता बढ़ने लगती है तो आपको बाहर का कोई भी भय, कोई भी शोक आपको बिल्कुल व्याकुल नहीं कर सकता। इस बात को समझना चाहिए। और ये सिर्फ भजन से होता है, सिर्फ नाम जप से होता है। और ये आपको जबरदस्ती करना होगा, आपको अभ्यास करना होगा, बार बार सत्संग का चिंतन करना होगा, अपने इष्ट देव के आगे रोना होगा। कोई भी आपके इष्ट देव हों, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें अधिक से अधिक। आप देखेंगे जितना आपके भीतर नाम जपने की तड़पन होगी, भले ही आप नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना आपके भीतर नाम जप करने की तड़पन होगी उतना ही नाम जप कृपा करेगा। क्योंकि ये सब हमारी इच्छा पर निर्भर होता है। हम भगवान मार्ग में चलने की अगर दृढ़ इच्छा लेके चलते हैं तो जगह जगह पर हमारे उपास्य देव हमारा सहयोग करने लगते हैं। वो हमारी इच्छा को ही देखते हैं। और इच्छा हमारी तभी बनेगी जब हम नाम की महिमा सुनेंगे, भगवान की, अपने इष्ट देव की कथा सुनेंगे। इस बात को समझना होगा। आज से ही जितने भक्त हैं आप भगवान नाम जप आरंभ कर दें। जो भी जीवन में अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, ये हमारे पूर्व जन्मों का हमारा ही किया हुआ है। नाम जप निश्चित आपके जीवन में मंगल लाएगा और आपके उत्तम भविष्य का निर्माण करेगा। अभी नहीं, आगे भी अगर जन्म हुए तो ये जो भी आपने नाम जपा है, इसके आगे से साधना आरंभ होगी और वो आपके साथ ही साथ चलेगा। नाम जप का प्रभाव मरने के बाद भी साथ ही रहता है। और जीवन में यहाँ जो भी हमने किया वो सब यहीं छूट जाता है। यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई किसी को याद तक नहीं करता। ये दुनिया सिर्फ एक मायाजाल है, स्वप्न की तरह ही है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। आपको तभी दिखेगा जब आप नाम जप करेंगे, तो आप इस संसार के रहस्य को समझ पाएंगे। इसलिए वे जितने भी भक्त हैं इस सत्संग को सुन रहे हैं, आज से ही आप भगवान नाम जप करें, अधिक से अधिक अभ्यास करें। सभी ज्ञान और विज्ञान भीतर से प्रकाशित होने लगेगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।